20 राज्यों की 91 सीटों पर पहले चरण का मतदान खत्म। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में वोटिंग 80% के पार। त्रिपुरा की एक सीट पर 81.08% मतदान हुआ। वहीं पश्चिम बंगाल की 2 सीटों पर 81% वोटिंग। असम और ओडिशा में भी बम्पर वोटिंग। असम की 5 और ओडिशा की 4 सीटों पर 68% मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर 63.69% मतदान हुआ। वहीं उत्तराखंड की 5 सीटों पर 57.85% वोटिंग हुई। महाराष्ट्र और बिहार में सबसे कम वोटिंग हुई। महाराष्ट्र की 60 सीटों पर 56% वोट पड़े, जो 2014 के चुनाव से 7% कम है। बिहार की 4 सीटों पर सबसे कम 50% वोटिंग हुई। 2014 के चुनाव में 50% ही पड़े थे वोट। पीएम मोदी की आज 3 राज्यों में रैली। महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल में जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में रैली में पीएम मोदी के साथ नजर आ सकते हैं राधाकृष्ण विखे पाटिल। आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अहमदनगर से उनके बेटे सुजय विखे पाटिल बीजेपी प्रत्याशी हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ओडिशा और छत्तीसगढ़ के दौरे पर क्योझर और राजनांदगांव में रैली करेंगे। तमिलनाडु के दौरों पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की आज गुजरात के कच्छ में चुनावी रैली। बीजेपी प्रत्याशी विनोद चावड़ा के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा आज यूपी के दौरे पर इलाहाबाद और फूलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। कहा, आप लोगों को चुप नहीं करा सकते। 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। आय से अधिक संपत्ति के मामले में आज मुलायम सिंह पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुलायम ने खुद को क्लीन चिट दी। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। चुनाव तक हस्तक्षेप न करने की याचिका खारिज। चुनाव आयोग से बीएसपी की अध्यक्ष मायावती को झटका। मुस्लिम मतदाताओं से की गई अपील को लेकर नोटिस। अली बजरंगबली के बयान पर सीएम योगी को नोटिस। चुनाव आयोग ने 24 घंटे में जवाब मांगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की संपत्ति 5 साल में 56 लाख बढ़ी। पति करोड़पति तो बेटा बेटी लखपति। सोनिया गांधी की 5 साल में करीब 2.5 करोड़ संपत्ति बढ़ी। 2014 में 9.29 करोड़ संपत्ति थी। राहुल गांधी के ऊपर संदिग्ध लेजर लाइट की जांच हुई। जांच में खुलासा हुआ कि कांग्रेस के फोटोग्राफर के कैमरे की लाइट मामले पर स्मृति ईरानी का राहुल पर हमला। कहा, जो लाइट से डरते हैं वो देश की कमान नहीं संभाल सकते। वाराणसी में मुस्लिम महिला ने पीएम को वोट देने की अपील की। पूरे इलाके में पीएम के लिए प्रचार कर रही है। जमात इस्लामी ने मुसलमानों से अपील की। कहा, बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन को वोट दो। प्रोफेसर नजमा अख्तर बनी जामिया की नई कुलपति। पहली बार महिला को कुलपति बनाया गया। आईपीएल में नियम तोड़ने को लेकर धोनी पर जुर्माना लगा। मैच की आधी फीस देनी होगी। स्टोक्स की गेंद नो बॉल नहीं देने पर धोनी ने अंपायर से बहस की थी।